नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाप के युवा छात्र नेता विजय उर्फ गोलू यादव जी, जिन्होंने हमेशा छात्रों के मुद्दा को लेकर, किसानों के मुद्दा को लेकर, स्वास्थ्य को मुद्दा को लेकर, शिक्षा को मुद्दा को लेकर हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में खासकर अभी जन वितरण प्रणाली को लेकर काफ़ी डीलरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो आइए हम विशेष जानकारी के लिए चलते हैं विजय उर्फ गोलू जी के पास। गोलू जी, सबसे पहले आपका अपराजिता संदेश में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो जन वितरण प्रणाली को लेकर डीलरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं अपराजिता संदेश के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो जनहित का सवाल है। आपका चैनल निष्पक्ष, स्वस्थ और पारदर्शी है, क्योंकि आप जो पत्रकार की दुनिया में जो नाम कमाया है, निष्पक्ष रूप से आपने हमेशा गरीब गुरुआ को आवाज बने हैं और साथ दिया हम लोग के भी, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। सवाल है डीलर पर, तो देख सकते हैं कि केंद्र बिहार सरकार में जो हमेशा लूट खरोच चल रहा है, उसी तरह से मनमानी जो पंचायत स्तर डीलर है, प्रखंड में है, जिले में है, तमाम बिहार की ये स्थिति है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं है, लोग देहात में, गांव गुरबा में पढ़े लिखे व्यक्ति कम होते हैं, गरीबी है, भूखमरी के कगार पे है। उस स्थिति में डीलर मनमानी तरीके से, अभी सरकार लगातार मशीन के भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाइव है, मगर वैसा बात नहीं है। क्या डीलराई का भी कमी है कि जो किसान के पास जो आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, उसको लिंक किया करा जा रहा है, पैसा 200 रुपये लिया जा रहा है उसके नाम पर। दूसरा सवाल है कि जो एक व्यक्ति पर 5 केजी अनाज मिलना रहता है जन वितरण दुकानदार के द्वारा से, तो वो व्यक्ति को ठेपा ले रहा है। उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कोई एक परिवार ले सकता है, उससे ठेपा ले करके और बोल दिया जा रहा है कि लिंक फेल है, मशीन फेल है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है, और दुकान से ही, अपने दुकान से ही अनाज को बेच दिया जा रहा है। और हम लगातार जन अधिकार छात्र परिषद से हम लोग बिलोंग करते हैं, जन अधिकार पार्टी जो हम लोग सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, उस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं। इस खिलाफ में हम लोग औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी महोदय को हमने लगातार आवेदन लिखकर ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया और कार्रवाई करने की मांग किया। कुछ डीलर लोग थे जो जन वितरण दुकानदार थे, उस पर तो जांच पड़ताल में कमी हुई तो सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड होता है तो उस पर केस क्यों नहीं होता है, उसको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? इसका मतलब है कि आप भी मिले हुए हैं, आप भी पैसा खाते हैं, एमओ के द्वारा लूटा जाता है। कुछ लोग हैं कि जैसे डीलर को जांच की आदेश होता है यहाँ से, तो वहाँ ब्लॉक पर जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो डीलर को जानकारी पर नहीं दे देते हैं कि जांच होने या सतर्क हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है पहले, तभी भ्रष्टाचार रुक सकता है। नहीं तो सरकार का जो भी चीज आने वाला है ग्रामीण के पास, जनता के पास, वो पहले ही लूट लिया जा रहा है। ऐसे में सरकार बड़े बड़े वादा करते हैं, घर घर हम लोग विकास कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। आगे आप जिला प्रशासन या बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? कौन सा वैसा बिहार सरकार दिमाग लगा जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके? भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब ग्रामीण को विकास होगा, हर गरीब को राशन मिलेगा, तभी असली विकास हो सकता है। क्योंकि गरीबी अगर कहीं है तो गांव में ही है। पंचायत स्तर में गांव जाइए, बहुत हम लोग के क्षेत्र है, हम अपनी पंचायत से लेते हैं, दक्षिणी उमगा पंचायत में इतना डीलर मनमानी करता है, गरीब गुरबा को डांट के भगा दिया जाता है कि नहीं देंगे, क्या कर लेगा, तुमको जहां जाना है देख लेंगे, हमको वो नेता से अटैच है, वो मुखिया से अटैच है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और होता भी नहीं है, ये हकीकत है। ये सवाल है कि होता ही नहीं है, क्योंकि जांच तो होता है मगर कार्रवाई नहीं होता है। तो पैसा के दम पर खरीद लेते हैं पदाधिकारी को, पैसा के दम पर जनप्रतिनिधियों को मुंह बंद कर देते हैं। हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से, ऐसे भ्रष्टाचार डीलरों की दुकान को सील किया जाए
और जांच करके केस करके जेल भेजा जाए, नहीं तो जनता का कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई देखने वाला है। नेता बड़े बड़े वादा करते हैं, कोई उनको हाल को कोई नहीं देखने वाला है। हम समझते हैं कि अगर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा जो मांगों पर हम लोग मांग किए हैं जिला पदाधिकारी महोदय से, अगर कार्रवाई नहीं डीलरों पर होता है तो जन अधिकार पार्टी बहुत जल्द एक धरना देने वाली है, क्योंकि विशाल धरना होगा। क्योंकि जनहित के सवालों पर लगातार अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है पूरे बिहार में, उसका नाम है जन अधिकार पार्टी, और विपक्ष का नेता है पूरे बिहार में जैसे पप्पू यादव। पप्पू यादव का सेना है, न कभी रुका है, न कभी झुका है, न कभी डरा है। हम लोग पर लगातार FIR हो रहा है। छात्रों की आवाज़ उठा नहीं रहा तो तब पर भी FIR, गरीबों की आवाज़ को हम लोग उठाते हैं तो FIR, अपने हक अधिकार की मांग रखते हैं तो FIR। सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं तानाशाह हैं, तानाशाह के चलते आवाज़ को कुचल दिया जाता है। मगर हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों को हम लोग आवाज़ दबने नहीं देंगे और न झुकने देंगे। आगे अगर जिला प्रशासन द्वारा नहीं कार्रवाई किया जाता है और जेल नहीं भेजा जाता है, जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाई करने से नहीं, जो दोषी है उनको जेल भेजा जाए, यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपके पार्टी की इस पर क्या एक्शन लेगी? हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठ जाएंगे धरने पे, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे ही, क्योंकि मेरा अधिकार है। इस लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग पालन करते हुए देखते हुए हम लोग विरोध जरूर करेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से। आप राजता संदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि गोलू जी ने बताया कि पूर्व में हमने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन कुछ डीलरों पे कार्रवाई किया गया। लेकिन इनका मांग है कि सिर्फ कार्रवाई ही समाधान नहीं है, उससे डीलरों में भय व्याप्त नहीं हो रहा है, उन पे कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इनके पार्टी की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा और डीलरों के खिलाफ धरना दिया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनके जो सवाल हैं उस पर कितने जिला प्रशासन या बिहार सरकार खरे उतरती है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।